बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कौम आद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। आइए चलिए वीडियो की तरफ। कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती, जवान तंदुरुस्त व तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था, सिर्फ मौत आती थी। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी है, जा जा अपने नफल पढ़, हमें न डरा, हमें न टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अक्ल खराब हो गई है तेरी, जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चलन का हाजी नमाजी, तेरे कहने पर चलें तो हम तो भूखे मर जाएं। उन्होंने शिरक, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बर और गुरूर में बदमस्त बोले, फअम्मा आदु फस्तकबरु फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा वकानू बिआयातिना यजहदून। अब कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे जोर आवर कौन है? क्या उन्हें ये नजर नहीं आया कि जिसने उसे पैदा किया वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते हैं। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हैं? वो अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिरा कर उसके पत्ते खा गए, भूख न मिट्टी, न बारिश हुई, न कतरा गिरा, न गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफद बैतुल्लाह भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्लाह वफद गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफेद, सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, उनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुंचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया और वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अज़ाब है, जो तुम हूद से कहते थे कि ले आओ, जिससे हमको डराता है। इस बादल में ऐसी तंदो व तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद और लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतने जोर से टकराती कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बाद लोग भागकर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, फहल तरा मिन बाकिया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह की, उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी न होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ? तौबा करो, अल्लाह से डरो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीन में बोस कर दी हैं। अगर हमारा ये वाक़या अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।